अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एहतजाज, धरनों और पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के हवाले से। आपने बहुत सालों से कभी फैज़ाबाद के अंदर धरना देखा होगा, कभी अडयाला जेल के बाहर बहुत से एहतजाज देखे होंगे, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर कोई जो है वो एहतजाज के लिए ऐसे मकामात का इंतख़ाब करता था जहाँ पे पूरा इलाका जो है वो चौक हो जाता था। और इसी बिना के ऊपर अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून के मुताबिक आपको बताएं कि ये कानून होगा पंजाब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जोन। इस हवाले से आपको बताएं कि ये एक्ट जो है ये लाया जा रहा है क्योंकि अडयाला के बाहर भी आपने बहुत से एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखे और उसकी वजह से जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बहुत बन जाता है। किसी जगह के ऊपर भी अगर एहतजाज हो, लाहौर में अगर हम बात करें, लाहौर का माल रोड है, वहाँ पे एहतजाज हो तो हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो है इसके अंदर भी एहतजाज की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ हुकूमत को इसके इंतज़ामात के लिए अच्छी खासी नफरी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अब ये कानून जो पास किया जा रहा है, इस कानून के मुताबिक पंजाब हुकूमत पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात को हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। ऐसा ही हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो है आपने इस्लामाबाद में सुना होगा, जहाँ पे एक बहुत तवील एहतजाज भी हुआ था, 126 दिन का धरना था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और मुख्तलिफ़ जो जमातों की जानिब से ये जो एहतजाज किया गया था, उसके बाद हुकूमतों के अंदर भी काफ़ी रद्दोबदल हुआ और अब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जहाँ पे एहतजाज जो अडयाला के बाहर किया जा रहा है, उसमें भी हाई सिक्योरिटी जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी बिना के ऊपर अब हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो है वो डिक्लेयर कर सकती है पंजाब हुकूमत और जिस जगह पॉइंट को ऊपर जहाँ पे हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो है इसको जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहाँ पे कोई एहतजाज का सोच भी नहीं सकेगा। उसकी एक बड़ी वजह आपको बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो एक्ट लाया जा रहा है उसमें अंदर सज़ाएँ इतनी सख्त हैं, जुर्माने इतने भारी हैं कि कोई सोच समझ कर ही अब उस मकाम के ऊपर जाएगा और एहतजाज करेगा। अगर हम बात करें हाई सिक्योरिटी ज़ोन बनाने के कानून के हवाले से, तो हाई सिक्योरिटी ज़ोन में जलसे, जुलूस, एहतजाज या इज्तिमा यानी कि कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे भी नहीं हो सकते और इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर 1 से 3 साल कैद जो है वो मिल सकती है उस फ़र्द को जो वहाँ पे एहतजाज के लिए इकट्ठा होगा और उसके साथ साथ 5 लाख रुपया जुर्माना भी। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नामज़द इलाकों के जो है वो नामज़द इलाकों के अलावा अगर किसी ने एहतजाज करना है तो उसको एहतजाज करने के लिए अपना जो ज़िला होगा उसके डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी होगी और इजाज़त के बगैर अगर कोई एहतजाज करेगा किसी भी मकाम के ऊपर तो उसको जो है 6 माह से 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आप बगैर परमिशन के एहतजाज करेंगे, जलसा रखेंगे, जुलूस रखेंगे या वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो बगैर इजाज़त के अगर आप किसी को इकट्ठा करेंगे तो 6 माह से लेकर 1 साल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ 3 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह इस एहतजाज के दौरान अगर सरकारी या निजी इमलाक को जो नुकसान पहुँचता है तो उसमें भी कानून साज़ी जो की जा रही है उसके मुताबिक इसका जो जुर्माना है यानी कि इसकी जो पेमेंट है जो सरकारी या निजी इमलाक की वहाँ पे नुकसान होगा तो उसकी पेमेंट भी उस एहतजाज करने वाले से ली जाएगी और ये पेमेंट जो है वो जुर्मानों की मद में भी हो सकती है। यानी कि उसको इतना उस हिसाब से जुर्माना किया जाएगा जो उसने वहाँ पे नुकसान पहुँचाया, उसके बाद उसको वो जुर्माना करके जुर्माने के तौर पे उससे लिया जा सकता है। इसी तरह आपको ये भी बताएं कि जो अवामी इज्तिमा से मुतल्लिक जो जराइम है इनको नाकाबिले ज़मानत करार दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, यानी कि अगर कोई शख्स एहतजाज करते हुए, जुलूस करते हुए, जलसा करते हुए, जुलूस करते हुए जब पकड़ा जाता था तो ये कानून जो था नाकाबिले जो ज़मानत काबिले ज़मानत जुर्म था और फ़ौरी तौर पे इसकी बेल हो जाती थी और जो है वो अदालतों के अंदर काफ़ी अरसा तक ये केसेस जो हैं वो बाद में जो है वो लगते रहते थे लेकिन इनको कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अब ये कानून जो पास किया जा रहा है इसके मुताबिक अगर आप एहतजाज करेंगे, आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होगा वो नाकाबिले ज़मानत होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो खिलाफ वर्जी पर पुलिस उस मकाम से जो जितने भी सामान होगा जिसमें अगर किसी ने जलसा रखा है,
कुर्सियाँ लाया है, वो वहाँ पे साउंड सिस्टम के लिए उसने सिस्टम वहाँ पे रखा है, या और चीज़ें लाइटिंग वगैरह, तो इनको भी पुलिस ज़ब्त करने का इख्तियार रखती है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये बताते चलें कि आप जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और एक्ट जो पास किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि राइट टू पीसफुल एक्ट, जिसके तहत जो है वो एंटी रॉयड फोर्स जो है उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट की जा रही थी, राइट मैनेजमेंट पुलिस, उसका क़याम भी हो रहा है। यानी कि इस एहतजाज के दौरान पुलिस के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात आ रही हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर सज़ाएँ जो नाफ़िज़ करने जा रही है, और अदालतों को बाउंड किया जाएगा। यानी कि बाउंड से मुराद ये है कि इसके लिए खसूसी अदालतें हैं, उनका भी क़याम अमल में लाया जाएगा, ताकि अदालतों के ऊपर, जो मौजूदा अदालतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और नई अदालतें ऐसे कोई भी केसेस हों तो उनको फ़ौरी तौर पे वाइंड अप करें, और जल्द अज़ जल्द ऐसे अफराद को सज़ाएँ सुनाई जाएँ, या उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। तो हुकूमत जो है वो काफ़ी संजीदा है ऐसे मामलात में, कि वो एहतजाज देखना नहीं चाहते। लोगों ने जहाँ पे एहतजाज करना है तो उससे पहले उसको डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो जाकर एहतजाज कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा काम था आपको बताना, और आपने अगर किसी जगह के ऊपर एहतजाज करना है तो इससे पहले या तो डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लें, अगर नहीं लेनी तो उसके लिए आपको 3 से जो 6 साल की सज़ा तक हो सकती है। तो लिहाजा अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो महफूज बनाएँ, और एहतजाज से पहले हुकूमत से इजाज़त ज़रूर ले लें। बहुत शुक्रिया।